गांव में एक बूढ़े भिखारी ने एक बेहद खूबसूरत औरत से शादी कर ली। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि उसके नहाने का पानी भी गांव वालों के लिए कीमती बन गया। भिखारी खुद साधारण था, लेकिन उसकी पत्नी बेहद आकर्षक, इसीलिए गांव के सारे आदमी उससे जलते थे। लेकिन एक लड़की थी जो सच देख सकती थी। उसे उस औरत के सिर के ऊपर एक डरावना सुअर का चेहरा दिखाई देता था। वह जन्म से ही यिन यंग आइज लेकर पैदा हुई थी, जिससे वह ऐसे प्राणी देख सकती थी जो आम लोग नहीं देख पाते। इसी वजह से गांव वाले उसे मनहूस मानते थे और उसके अपने माता पिता भी उससे नफरत करते थे। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और आरोप लगाया कि वह मर्दों को फंसा रही है। दरअसल जनरल के घर के एक अमीर बेटे की नजर उस पर पड़ गई थी और वह उसे रखैल बनाना चाहता था। पिता ने इसे उसका सौभाग्य बताया और मना करने से रोक दिया, लेकिन लड़की जानती थी कि वह आदमी बेहद क्रूर है, जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उसने विरोध किया, पर पिता ने कहा कि मनहूस होने के कारण उसे कोई हक नहीं है चुनने का। शादी 5 दिन में तय कर दी गई और भागने पर टांग तोड़ने की धमकी दी गई। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। उसने भूख हड़ताल और खुद को नुकसान पहुंचाकर विरोध किया, लेकिन बदले में पिटाई और ताने ही मिले। यहाँ तक कहा गया कि मर भी गई तो उसकी लाश जनरल के घर भेज दी जाएगी। 2 दिन बाद शादी हो गई, बिल्कुल साधारण तरीके से। उसे एक छोटे कमरे में भेज दिया गया। तभी बाहर से शोर आया। उसी दिन उस आदमी ने एक और खूबसूरत औरत से भी शादी की थी। जब लड़की ने उसे देखा तो वह चौंक गई। उस औरत के सिर के ऊपर भी वही खून से सना सुअर का चेहरा था। उसे अचानक याद आया कि भिखारी की पत्नी भी ऐसी ही थी। अब उसे यकीन हो गया, ये औरतें इंसान नहीं थीं। जनरल के घर में जिंदगी खतरनाक थी। वह आदमी ज्यादातर समय नई पत्नी के साथ बिताता था। वह औरत दिखने में शांत थी, लेकिन उसकी ताकत असामान्य थी। एक हाथ से भारी बर्तन उठा लेती थी और कभी सुअर का मांस नहीं खाती थी। एक रात लड़की ने जनरल और उसके बेटे की बातचीत सुन ली। तब सच सामने आया। वे लोग पहाड़ी के पीछे कब्रिस्तान में सुअर मारकर उनका खून कब्रों पर डालते थे। इससे ये खूबसूरत औरतें प्रकट होती थीं और उनसे शादी कर लेते थे। लड़की को इसलिए लाया गया था ताकि उसकी ऊर्जा से इन सुअर राक्षसों को काबू में रखा जा सके। बाद में उसे मार देने का प्लान था। डरी हुई लड़की भाग नहीं सकती थी, इसलिए उसने यह राज पूरे गांव में फैला दिया। गांव के सारे आदमी पागल हो गए। वे सुअर लेकर कब्रिस्तान पहुंचे और उन्हें मारकर खून बहाने लगे। कुछ ही समय में गांव में एक एक कर खूबसूरत औरतें आने लगीं, लेकिन लड़की साफ देख रही थी। हर एक के सिर पर सुअर का चेहरा था। धीरे धीरे पूरा गांव इन सुअर राक्षसों का अड्डा बन गया। और सबसे डरावनी बात, ये राक्षस उन सुअरों के रूप थे जिन्हें गांव वालों ने खुद मारा था। वे जल्दी ही गर्भवती हो जाती थीं, मानो 1 महीने में ही बच्चा होने वाला हो। गांव के आदमी खुशी से उन्हें सिर पर बिठाने लगे, जबकि उनकी असली पत्नियां चुपचाप आंसू बहाती रहे।